वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स बिल 2025 आ चुका है और इनकम टैक्स बिल 2025 के आने के बाद आपके कैश के लेन देन में क्या फेरबदल हुआ है और दोस्तों एक पर्सन को कितने दिन में कितनी ट्रांजैक्शन करनी है और कितना लेन देन उनको करना है, वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहे जिससे कि आप नए नए एक्ट और नए नए जो बिल आए हैं उससे आप अवगत हो पाए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स बिल 2025 के हिसाब से आपको कैश का कितना लेन देन करना है और एक दिन में कितना कैश लेना है और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है जिससे कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस यहाँ पर रिसीव ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 12 बात कर रहा है कि आपका मोड ऑफ पेमेंट की यहाँ पर बात कर रहा है और सेक्शन 185 सब क्लॉज 1 यहाँ पर बात कर रहा है कि नो पर्सन शेल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम अनदर पर्सन एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम एक्सेप्ट थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इनकम टैक्स बिल की बात करी गई थी सरकार के द्वारा कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं है। वही उठा के यहाँ पर चेप दिया गया जो पुराने एक्ट में हुआ करता था 1961 में, क्योंकि दोस्तों हम लोग तो प्रोफेशनल है, हमको यहाँ पर नेगेटिव लैंग्वेज का मतलब पता रहता है और एक आम इंसान को यहाँ पर दिक्कत होगी लॉ को पढ़ने में। तो दोस्तों हम लोग आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर डिस्कस कर देंगे कि आपको कैश का लेन देन कितना करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि कोई भी पर्सन को यहाँ पर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर और एनी अदर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसके अलावा आपको अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, अब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर दोस्तों रहेगी 20,000 रुपीज का। अगर आप लेन देन करते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑनलाइन मोड में ही अपना ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। अगर 19,999 करना है तो आप यहाँ पर कैश में कर सकते हैं। तो दोस्तों यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा स्पेसिफाइड यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनी एग्रीगेट of amount referred to as clause 1 और 2 20,000 रुपीज और मोर। दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसके अलावा अगर आप 20,000 से ऊपर करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड में यहाँ पर ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, वरना क्या है जो ये खर्चा होगा वो दोस्तों आपका यहाँ पर डिस अलाउ हो जाएगा। दोस्तों ये पुराने एक्ट से ही उठा करके यहाँ पर चेप दिया गया है, कोई भी ऐसा कोई बहुत ही खास कोई चेंज नहीं करा गया है, लेकिन जो क्या है इनकम टैक्स बिल आया उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर अगर आपने कर दिया, अगर आपने 20,000 से ऊपर कैश का लेन देन कर दिया तो दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी कितनी लगेगी, वो दोस्तों हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि कितनी पेनल्टी यहाँ पर इनकम टैक्स बिल के हिसाब से यहाँ पर लगने वाली है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका वर्ड 20,000 है वो दोस्तों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अगर कोई भी लोन दिया या गया किसी गवर्नमेंट संस्थान के द्वारा या कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोई भी कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा या कोई भी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा और कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो, वो अगर ये चीजें लेंगी 20,000 से ऊपर का अगर लेन देन करेंगी तो दोस्तों वो जो लिमिट है वो यहाँ पर 2 लाख रुपए हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये सरकार है, सरकार ने अपने लिए यहाँ पर पहले से ही प्रोविजन बना के रखा है कि 20,000 से ऊपर करके यहाँ पर हम लोग उसका 2 लाख तक का यहाँ पर जो लेन देन है वो कैश में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बैंकिंग कंपनी से तो उनको क्या है कि कैश में ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसलिए सरकार ने यहाँ पर 2 लाख का लेन देन यहाँ पर रखा हुआ है कि वो कैश में कर सकते हैं। 2 लाख से ऊपर अगर जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो ऑनलाइन मोड में उनको यहाँ पर करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 के बारे में कि कोई भी पर्सन यहाँ पर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का एक पर्सन से एक दिन में नहीं ले सकता है, चाहे वो सिंगल ट्रांजैक्शन हो या ट्रांजैक्शन कोई भी इवेंट से रिलेटेड हो या कोई भी ओकेजन से रिलेटेड हो। अब दोस्तों जो 2 लाख से ज्यादा अगर वो लेगा तो दोस्तों वो करेगा यहाँ पर ऑन अकाउंट यानी कि आपका अकाउंट पे चेक के द्वारा, अकाउंट पे ड्राफ्ट के द्वारा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम यानी कि ऑनलाइन मोड के द्वारा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड जो सरकार ने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया है उसके द्वारा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर उसको करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में। अगर दोस्तों 2 लाख से ज्यादा का अगर वो करता है तो ऑनलाइन मोड में ही उसको करना पड़ेगा। कैश में 1,99,999 रुपीज यहाँ पर वो कैश में लेन देन कर सकता है। अब दोस्तों ये जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी या कोई भी रिसीव कर रहा है, कोई गवर्नमेंट संस्थान ले रही है, कोई बैंक ले रहा है या पोस्ट ऑफिस ले रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है या कोई कोऑपरेटिव बैंक ले रहा है, तो दोस्तों ये जो लिमिट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अब एक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करने का एक मेथड होता है। दोस्तों अब तो यहाँ पर क्या है कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 187 बात कर रहा है कि एवरी पर्सन शेल प्रोवाइड फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि दोस्तों कोई भी पर्सन है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड का जरिया यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई भी क्लाइंट को अगर वो पेमेंट कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर अगर निकल जाएगा कोई भी टैक्स ईयर में, दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है,
टैक्स ईयर का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो 50 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर निकल जाएगा, अपने क्लाइंट को यहाँ पर ऑनलाइन मोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पेमेंट लेने के लिए भी और पेमेंट यहाँ पर देने के लिए भी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैश की जो लिमिट है आपकी कितनी रहने वाली है। और दोस्तों एक लिमिट और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे का टैक्स ऑडिट होता है। तो दोस्तों आपका जो खर्चे हैं वो जो आप कैश में करते हैं दोस्तों, वो जो लिमिट है वो 10,000 रुपए की यहाँ पर लिमिट है। अगर आपने 10,000 से ऊपर का आपने खर्चा कर दिया तो दोस्तों आपको वो ऑनलाइन मोड में ही करना पड़ेगा। कैश में वो 10,000 से ऊपर का खर्चा डिसअलाउड यहाँ पर रहेगा। जो आपका खर्चा है वो दोस्तों आपका इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका जो टैक्स है वो ज्यादा यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो कैश के लेन देन की लिमिट है, सिंगल दिन में आप कितना कैश का लेन देन कर सकते हैं और उसकी लिमिट क्या है। और दोस्तों यहाँ पर 50 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर निकल जाएगा तो आपको अपने क्लाइंट ऑनलाइन मोड में ट्रांजैक्शन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि दोस्तों अब आम हो चुका है। सारे लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में स्विच कर दिया। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है, यानी कि दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या होता है दोस्तों, कैश का लेन देन बहुत होता है। तो दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पर मैं कैश का लेन देन का भी वीडियो लेकर के आऊंगा कि आपको कितना कैश का लेन देन करना है प्रॉपर्टी के केस में भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और दोस्तों वीडियो को पूरा फैला दीजिए, जिससे कि एक इंसान को पता लग जाए कि बजट 2025 यानी कि इनकम टैक्स बिल 2025 में आपकी कैश की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है। और उससे ज्यादा अगर आप कैश में करते हैं तो आपका यहाँ पर खर्चा भी डिसअलाउड हो जाएगा। कोई अगर आप लेन देन भी करते हैं तो दोस्तों उस पर क्या है, आपका यहाँ पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो दोस्तों पेनल्टी जो रहेगी आपकी यहाँ पर 100% रहने वाली है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।